तो उनका नाम बतलाइए। ससुर का नाम है लेट समयल समाज और सास का फ्लोरा समाज। इसी रीति से एलिशबा के लिए भी यही क्वेश्चन है, आप अपने सास ससुर का नाम बतलाएं। सास माँ का नाम लाडली और ससुर पिता का नाम प्रसन्न। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आप लोग दोनों सही जवाब दिए हैं। और एक क्वेश्चन ना, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ 2 और वहाँ। और एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए कि आप जब कंफर्मेशन दिए तो वहाँ आशीष वचन मिलता है ना, तो दोनों आप अपना आशीष वचन बोल कर। इसीलिए प्रभु मैं और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान इफिसियों के अध्याय 6 पद 10। जीवन जो कमल पर अनुग्रह करता है वह विवाह को उधार देता है और वह इस काम का प्रतिफल पाएगा। नीति वचन 19:17। धन्यवाद। आप दोनों सदा लो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थ्य हो पिता, आज के सुंदर दिन के लिए आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु के मीठे पवित्र नाम को मानते हैं। प्रार्थना को सुनिए। इनके जीवन के लिए जो आवश्यकता है अपने चित्त में एक योजना बना करके रखा था और वह दिन आज हम लोग देखने पाते हैं। अर्थात परमेश्वर की प्रतिज्ञा और योजना आपके और मेरे लिए अटल है। चाहे कितनों भी विषम परिस्थितियां संसार शैतान की हर वो विघ्न बाधाएं रोकना चाहे, अगर उसमें परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर आपके और मेरे लिए उस आशीष को देने के लिए योजना रख छोड़ा है, उसमें हमारी कोई हाथ नहीं है, तो निश्चय उसको हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। मैं एक वचन आप लोगों के लिए देना चाहता हूं जो हम लोगों को मिलता है आमोस नबी के किताब अध्याय 3 उसका 3 पद में। उसमें एक विशेष बात को वहां जिक्र किया गया है। वहां लिखा है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? लड़का और लड़की को पूछा गया। तो आज ये जो जीवन है, जो 2 जन का जीवन है, अकेले हमें हम लोग अपने विचार से चल सकते हैं, लेकिन जब 2 जन को चलना है तो सहमति की बहुत ही आवश्यकता है। बिना सहमति हम कुछ भी नहीं कर सकते। समय परमेश्वर के समूह और कलीसिया के समूह, मंडली के समूह, आप अपने वचन को एक दूसरे के लिए उस प्रतिज्ञा को देंगे तो निश्चय वचन कहता है कि इस तरह के काम को बड़ी ही सोच समझ करके सावधानी के साथ प्रार्थना सहित आप भी यीशु की तरह कहें कि मेरी बातें, मेरी प्रतिज्ञा कभी ना नहीं टलेगी। चाहे दुख हो, मुसीबत हो, विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी नहीं मुकरूंगी, कभी नहीं मुकरूंगा। और ऐसा करने में आप सब लोगों की सहायता लगाएंगे। ईश्वर पिता ईश्वर के द्वारा से सबों को बहुत आशीष। आमीन। लोग प्रार्थना करें वचन के लिए। जाने पिता, आपने वचन प्रभु जी
हर एक के जीवन में अपने उपस्थिति रखवाए दीजिए, विशेषकर दुल्हा दुल्हन के लिए, ताकि हम बिनती यीशु के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, प्रार्थना को सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। वहाँ बोला था ना कुछ जीवन दरवाजा के पास, वहाँ कितना क्वेश्चन हुआ था? ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना, एलिसा का डर भी था, डरने की आवश्यकता नहीं है ना। आप परमेश्वर के सम्मुख हैं, परमेश्वर के वेदी के सम्मुख हैं, आप वचन देने के लिए उपस्थित हुए। कन्फर्मेशन तो दोनों लिए हैं, बोले आशीष वचन को भी बढ़िया से बदला है, पर हम लोग जब मैं अपनी बातों को ला रहा हूँ, जब मैं कन्फर्मेशन लिया तो मैं जानता ही नहीं था कि मेरा धर्म आयु अभाव भी होता है ना, धर्म आयु अभाव होता है ना। आप लोगों का जब बपतिस्मा हुआ समय आप लोगों को संभाल करके रखिए ना, मम्मी पापा लोग कन्फर्मेशन, फिर भी नाम तो याद है ना, नाम तो है, वो लोग चले गए लेकिन नाम तो आप लोगों का कभी नहीं पूछा, अब कभी खोजे भी नहीं ना मेरा धर्म माता पिता कि नहीं होता है? होता है, होता है ना, होता है। तो शादी के समय इसको खोज करके लाइएगा ना, असाइनमेंट रहेगा आपके लिए। ईश्वर की इच्छा और दया के अनुसार उपस्थित होके परस्पर वचन देना चाहते हो और प्रभु की इस उपस्थित मंडली के सामने एक दूसरे से प्रेम और सत्यता की प्रतिज्ञा करते हो। इसलिए हम प्रभु से विनती करते हैं कि वह तुम दोनों पर तीन रात दया दृष्टि करके तुम दोनों को विवाह के लिए सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान ईश्वर और मंडली के सामने तुझसे हे ख्रीस्त जीवन लग रहा पूछता हूँ कि तू इस ख्रीस्त एलिशेबा समत को जो तेरे पास खड़ी है अपने वचन की इच्छा और प्रसन्नता से वचन देता है, यदि ऐसा है तो कहो हाँ मैं विवाह के लिए वचन देता हूँ। हाँ मैं विवाह के लिए वचन देता हूँ। अब है ख्रीस्त एलिशेबा समत, मैं तुझसे भी पूछता हूँ कि तू ख्रीस्त जीवन लकड़ा को जो तेरे पास खड़ा है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से वचन देती है, यदि ऐसा है तो कहो हाँ मैं विवाह के लिए वचन देती हूँ। जो वचन तुम दोनों ने अभी परस्पर दिया है उसको मैं कलीसिया का पुरोहित होकर दृढ़ाता हूँ। प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। शक्तिमान स्वर्गवासी परमेश्वर पिता विवाह का पवित्र नियम स्थापित किया है। अब हम तेरी विनती करते हैं हम लोग तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार सुचाल से चले, हमारे मन में निर्मल प्रेम उत्पन्न कर और निर्दोषी बने रहें। इसमें दया से हमारी सहायता कर। आमीन। ताली बजाएंगे ना। बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। हर फिक्र चिंता फिक्र को प्रभु जी जो आप कहते हैं पिता पर आपको देते हैं और यह विनती आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रार्थना को सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब कोई इस दुल्हा और दुल्हन के संग दिन मन से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासियों के साथ विशेषकर दुल्हा और दुल्हन के संग होकर अपना स्वर्गीय आशीष हर एक लोगों को दान कीजिए। आमीन।